प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, पिछले साल द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसका भी समर्थन किया था और इस बार उन्होंने द केरला स्टोरी का समर्थन किया है और ये दोनों ही फिल्में सुपर हिट हुई हैं। पिछले सिर्फ 3 दिनों में द केरला स्टोरी 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। ये किसी भी हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। आप देखिए, शुक्रवार को 8 करोड़, शनिवार को 11 करोड़ और रविवार को 16 करोड़। और आपने देखा होगा कैसे हर दिन इस फिल्म की कमाई धीरे 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 बढ़ती जा रही है। ये क्या बताती है? आज जो विश्लेषण हम करने वाले हैं और जो कर रहे हैं इस समय, वो यही तो है। द केरला स्टोरी की सफलता क्या बताती है? ये जो कलेक्शन बढ़ रहा है, ये क्या बताता है इस नए भारत के बारे में, भारत की जनता के बारे में? क्या ये तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसियों की हार नहीं है? क्या ये तमाम फिल्म क्रिटिक्स की हार नहीं है? क्या ये तमाम ऐसे लोगों की हार नहीं है जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे? अब हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म के सुपरहिट होने का क्या मतलब है, देश के लिए, आपके लिए इससे क्या सीख इसमें छुपी हुई है और आपको किन मुद्दों पर ध्यान देना है। फिल्में तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो एक संदेश लेकर आती हैं और उन फिल्मों का पिट जाना या हिट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी होता है। इसलिए इस फिल्म को आप ये मत समझिए कि एक फिल्म आई और वो सुपरहिट हो गई। फिल्में तो और भी बहुत कई बार चलती हैं फिल्में, लेकिन इस फिल्म का सुपरहिट होना कुछ एक खास कहानी आपको बताता है। अब आप एक एक करके ये विश्लेषण सुनिए। इस फिल्म की कहानी भी कश्मीर फाइल्स के जैसी है और कश्मीर फाइल्स के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसमें खास विचारधारा के लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों को दिखाया गया है, जिसमें एक ऐसी कहानी है जो दशकों तक दबा कर रखी गई, जिसके बारे में बोलने की हिम्मत किसी की थी नहीं, जिसके बारे में लोग जानते तो सब थे लेकिन कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये वो दबी हुई कहानी है और कश्मीर फाइल्स भी हिट हुई और ये फिल्म भी हिट हुई। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी थी और इस फिल्म में केरल में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें आईएसआईएस में शामिल करने की कहानी है। दोनों में समानताएं देखिए। रिलीज के समय कश्मीर फाइल्स का भी देश के खास वर्ग और विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया और इस फिल्म को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। और पश्चिम बंगाल में तो इस पर बैन ही लग गया है और इन दोनों ही फिल्मों के खिलाफ अदालतों में न जाने कितनी याचिकाएं लगाई गई, लेकिन फिर भी ये फिल्में रुकी नहीं। इसके अलावा दोनों फिल्मों की कहानी, उनकी सत्यता, आंकड़ों और रिसर्च पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि कहानी ही झूठी है, आंकड़े गलत है। कहा गया इन फिल्मों में जो कुछ दिखाया गया है हकीकत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना तो आंकड़े सही हैं, ना फिल्म सही है, ना कहानी सही है। और इन दोनों ही फिल्मों को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया। ये तो फिल्म ही नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक सरकारी प्रोपेगेंडा है। और दोनों फिल्मों को देश के बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने, जो फिल्म आलोचक होते हैं, जो बताते हैं आपको कि कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी खराब, ऐसे फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत बुरी फिल्म करार दिया। किसी ने इन्हें 5 में से आधा स्टार दिया तो किसी ने इन्हें 0 रेटिंग दी। आज उन सारे फिल्म क्रिटिक्स ने अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो दी है। दोनों ही फिल्मों में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा बजट है, लेकिन इन फिल्मों की कहानी ऐसी है कि जैसे वर्षों से लोग इनके बारे में जानते तो थे, इन कहानियों के बारे में, इस सच्चाई के बारे में, लेकिन ये सच्चाई दबी हुई थी, किसी के भी साफ तौर पर खुलकर कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और ये दोनों ही फिल्में ऐसे लोगों की आवाज बन गई। यानी ये जो फिल्में हैं ये एक समाज का आउटलेट बनी है। समाज जो बात करना चाहता था, समाज जो देखना चाहता था, जो आपस में डिस्कस करना चाहता था, ये समाज का एक आउटलेट बनी, एक जरिया बनी, जिससे समाज के अंदर जो कुंठा थी, लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो वो बात करना चाहते थे, वो बाहर निकला। दोनों ही फिल्मों के पास अपने प्रमोशन का, अपने प्रचार प्रसार का कोई बजट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्में सुपरहिट हुई। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? आप देखिए, जो बड़े बड़े बजट की फिल्में आती हैं वो उससे पहले ही कई महीने पहले अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देती हैं। उनमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो करोड़ों रुपए अपने प्रचार में खर्च करते हैं। अखबारों में विज्ञापन डालते हैं, आप टीवी चैनल्स पर विज्ञापन देखते हैं उनके, और एक बहुत हाइप उनकी बनाई जाती है। लेकिन इन फिल्मों के पास ऐसा कुछ नहीं था। द केरल स्टोरी के पास ऐसा कोई प्रचार तंत्र नहीं था।
ना ही पीछे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था जो पैसा लगाकर फिल्म को प्रमोट करता। तो फिर क्या जरिया था? सिर्फ जनता ही ये कर सकती थी। और जनता ने, वर्ड ऑफ माउथ होता है, यानी जो जनता एक दूसरे से बात करती है, जो आम लोग एक दूसरे से बात करके बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये खराब है, ये फिल्म बड़ी अच्छी है, इसे जरूर देखना चाहिए, उसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। और इस फिल्म की सफलता के पीछे यही प्रचार तंत्र है, वर्ड ऑफ माउथ। यानी एक आम आदमी ने दूसरे आम आदमी को कहा फिल्म अच्छी है, देखनी चाहिए। एक और दिलचस्प समानता यह है कि इन दोनों ही